नवगछिया पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। भागलपुर के नवगछिया में रंगरा थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव में एक वेल्डिंग दुकान की आड़ में चल रही अवैध मिनीगन फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर नवगछिया पुलिस ने हथियार निर्माण के गोरख धंधे को बेनकाब किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई त्वरित कार्रवाई में बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार, जिंदा बुलेट और हथियार बनाने के उपकरण जब्त हुए हैं। मुख्य आरोपी पीपी मंडल उर्फ प्रशांत मंडल के खिलाफ रंगरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, 27 अप्रैल 2025 को थानाध्यक्ष रंगरा को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिमरिया स्थित पीपी मंडल उर्फ प्रशांत मंडल, इनके घर के जो वेल्डिंग की दुकान है उसमें अवैध रूप से एक मिनी गन फैक्ट्री को अवैध रूप से चलाया जा रहा है। तो इसकी सूचना जब प्राप्त हुई तो तुरंत ही मेरे को सूचित करते हुए थानाध्यक्ष रंगरा, एसडीपीओ नवगछिया और सर्कल इंस्पेक्टर नवगछिया, इन लोग के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और ये लोग वहाँ पे जाकर उन लोग के द्वारा छापेमारी की गई। और छापेमारी के क्रम में जो ये ग्राम सिमरिया में पीपी मंडल उर्फ प्रशांत मंडल है, उनकी दुकान थी वेल्डिंग की, उसमें दुकान के पीछे जब रेड की गई तो वहाँ पे एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री रन हो रही थी वहाँ पे। तो उसको तुरंत ही हम लोगों ने उसको जब्त किया, जो सामान वहाँ मिल रहा था। और इसके उपलक्ष्य में हमने रंगरा थाना कांड संख्या 86/25 दर्ज किया गया है। और इसमें जो ये गन फैक्ट्री के संचालक थे और अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अभी अभियुक्त जो है फरार चल रहा है, बट उनके लिए लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, उसको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 भागलपुर बनेगा राष्ट्रीय खेलों का गवाह। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 को लेकर भागलपुर में तैयारियां अंतिम दौर पर है, जहां पहली बार राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तीरंदाजी और बैडमिंटन जैसे खेलों में भिड़ेंगे। जिला प्रशासन की निगरानी में सैंडिस कंपाउंड मैदान में भव्य जर्मन हैंगर पंडाल बन रहा है, जबकि बैडमिंटन मुकाबले इंडोर स्टेडियम में होंगे। इस ऐतिहासिक आयोजन में भागलपुर न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच देगा, बल्कि शहर की पहचान को राष्ट्रीय मानचित्र पर एक नई ऊंचाई भी मिलेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की आगाज होने वाली है और हमारे भागलपुर में 4 मई से इसकी शुरुआत है। और भागलपुर को 2 गेम्स का आयोजन करने का अवसर मिला है और हमारी पूरी टीम इसमें तत्पर है। और आप तैयारियों को विभिन्न स्तरों पर देख रहे होंगे, तो पूरी टीम लगी हुई है, हमारे सारे अधिकारी लगे हुए हैं, कर्मी लगे हुए हैं। और मैं भागलपुर की जनता से ये आह्वान करता हूँ, इस गेम में हमारे देश के हर कोने से विभिन्न प्रकार के हमारे खिलाड़ी आएंगे, उनका हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से स्वागत करें, अभिवादन करें, उनको खेलने का अच्छा अवसर दें, मौका दें, सहयोग करें और इस खेल में खुद आएँ, दर्शक के रूप में देखें, क्योंकि ये नेशनल गेम है। मोबाइल पर बात करने से रोका तो दी जान। 6 महीने की गर्भवती पत्नी के सामने खत्म की जिंदगी। भागलपुर के मायागंज अस्पताल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। कटिहार के पोठिया निवासी 28 वर्षीय डीजे संचालक नीतीश कुमार ने पत्नी की मोबाइल पर बात करने से मना करने पर आत्महत्या कर ली। शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था और पत्नी डोभा देवी 6 महीने से गर्भवती थी। घटना के वक्त दोनों खाना खा रहे थे, लेकिन अचानक नीतीश ने ऊपरी कमरे में जाकर फांसी लगा ली। 5 दिन तक जिंदगी से जूझने के बाद मायागंज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। डीजे बुकिंग से परिवार चलाने वाला नीतीश तेतरी डीजे के नाम से जाना जाता था। लेकर के आए और नाश्ता उस्ता खाया, खा करके दोनों ने खाना बनाने लिए भिड़ गए। खाना बना रहे थे, सब्जी बनाया, हम रोटी बना रहे थे। दोनों हंसी मजाक में ये ऊपर गया, बात करते करते ये ऊपर गया तो हम आटा सान रहे थे, तो हम सोचे कि नहीं आ रहा है, जा रहे हैं देखने के लिए कि झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ है। तो ये ऊपर गए तो 5 से 7 मिनट के अंदर हम गए तो देखे छज्जी में ये लटक गया। क्या लगता है क्यों ऐसा किया? ये हस्बैंड है। हाँ, क्यों ऐसा किया? अब क्या पता, बात कर रहा था, किससे कर रहा था हमको नहीं। मोबाइल पे बात कर रहा था। हाँ। वही टोक टाक जो किए उसी के चलते वो गुस्सा गया। हाँ, बस ऐसे ही बताओ कि थोड़ा ही हुआ था, मजाक में। कार्रवाई नहीं हुआ तो खा लिया जहर। जमीन विवाद से परेशान युवक ने अंचल कार्यालय में की आत्महत्या की कोशिश।
भागलपुर के नारायणपुर अंचल कार्यालय में प्रशासन की अनदेखी से हताश एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। पहाड़पुर गांव निवासी अरुण ठाकुर ने शौचालय वाली जमीन पर कब्जा होने की शिकायत की एसडीएम तक की थी, जहां फैसला भी उनके पक्ष में हुआ। लेकिन जब दोबारा कब्जा होने पर उन्होंने अंचल कार्यालय में गुहार लगाई तो अफसरों ने न सिर्फ अनदेखी की बल्कि पुराने आवेदन से ही मुकर गए। निराश अरुण ने वही जहर खा लिया। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है और हालत स्थिर बताई जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार ठाकुर। पिताजी का नाम? स्वर्ग विष्णुदेव ठाकुर। घर पहाड़पुर। क्या मामला है? मामला यही है सर, वो सड़क है, सड़क के बाद जो है उधर बिहार सरकार जमीन है, उस पर मेरा बाथरूम का चापाकल है और उधर मेरा घर है। वो जबरदस्ती बाथरूम का सब तोड़ दिया, चापाकल हटा दिया आज से 5 साल पहले। उस पर केस सीओ साहब के पास आए थे। सीओ साहब ने यहाँ से लिख के दिया था कि सर्वसाधारण जमीन है, ये पारस ठाकुर और लक्ष्मी ठाकुर दोनों जो है जबरदस्ती बना रहा है। वहाँ से लिखने के बाद जांच किया, सीओ साहब वहाँ गया, जांच भी किया, सब कुछ किया। एसडीओ साहब के पास 133 किया गया है। एसडीओ साहब ने 133 में जजमेंट हमको दिया है और जजमेंट देने के बाद फिर हमने सीओ साहब के पास आए। सीओ साहब जो आने के बाद सीओ साहब बोला कि होगा। उसके बाद फिर हम प्रदेश चले गए कमाने के लिए कुछ दिन तक। अब जो है उस पर घर नहीं बना रहा था उत्तर प्रदेश से, अब जो है उस पर घर बनाना चालू किया। फिर सीओ साहब के पास आए थे 2 महीना पहले। सीओ साहब ने मुझे संतुलना दिया, वो पार्टी भी आया था, उसको बोला घर नहीं बनाने के लिए, तब भी वो जो है जबरदस्ती घर बना लिया। फिर बनाने लगा तो सीओ साहब को फोन किया, सीओ साहब कहा कि हम उसको देखेंगे, मगर सीओ साहब अभी तक नहीं कुछ नहीं गया देखने के लिए, नहीं कुछ करने के लिए। और मेरे पास जो था वो एक लड़की था शादी करने का, और शादी करके अब जो हमें निपटरा हो गया है सर। तो आज आपने क्या घटना किया है? आज हम कुछ नहीं किए हैं, वहाँ से शादी करके निपटरा हुए हैं। अब वहाँ से आके सीओ साहब के पास आके सीओ साहब के अंचल में कागज दिए हैं। अभी वो एक लड़का उठाया कागज और उसके बाद एक प्रशासन था, अभी कह रहा है वो कागज भी नहीं दे रहा है। अभी आपने घटना क्या किया अंचल कार्यालय में? घटना किए, जहर खाए हैं सर। और इसलिए खाए, जहर कहाँ से लाए थे? जहर मेरे पास था, हम किसान हैं, मेरे पास दवाई डालने के लिए रखे थे, वो जहर खा लिए। गंगा ने बदला रानी और टिपुआ दियारा का नक्शा। 2000 से ज्यादा घर नदी में समाये। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के रानी दियारा और टपुआ दियारा गांव में गंगा नदी ने विकराल रूप ले लिया। अब तक 2000 से अधिक घर और हजारों एकड़ खेत नदी में समा चुके हैं, लेकिन प्रशासन की चुप्पी ग्रामीणों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। ना तो राहत पहुंची, ना कोई ठोस कदम उठाया गया। गांव के मुखिया की 4 सूत्रीय मांग के बावजूद सिर्फ 400 मीटर बोल्डर पिंचिंग ही हो सकी है, जबकि जरूरत 1000 मीटर से भी ज्यादा की है। कटाव स्थल पर निरीक्षण को पहुंचे एमएलसी विजय सिंह ने हालत की गंभीरता मानी और जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। तो हमारी फर्स्ट तो कटाव है, उसके बाद पीपा पुल है, और दियारे में जो हमारे 18-19 किलोमीटर का जो दियारा है, भागलपुर जिला से एक भी पुलिस कैंप वहाँ नहीं है। अच्छा, वहाँ एक भी पुलिस कैंप नहीं है, जबकि वो कटिहार जिला से बड़ा हमारा भागलपुर है और कटिहार छोटा दियारा है, वहाँ 4 पुलिस कैंप है कटिहार से, लेकिन भागलपुर से एक भी कैंप नहीं है। क्या स्थिति है आप देख रहे हैं यहाँ पे कटाव का? यहाँ के स्थानीय हम लोग के नेता अग्नू जी बता रहे थे, काफी दिनों से हम लोग लगे हुए हैं संघर्ष में। 400 मीटर की सैंक्शन हुई है बोल्डर पिचिंग करने का, और इनका कहना था 400 मीटर से संभव नहीं हो पा रहा है। लगभग पूरी दूरी मिला करके यहाँ पर जो है रानी दियारा जो क्षेत्र था लगभग कटाव के गंगा में समा गया है। यहाँ पर 2 समस्याएं हैं। एक तो लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसको कि पूरी कर देना है। 400 मीटर उसमें हो चुका है, बाकी शेष जो बचा हुआ है 400 मीटर एक चारी का हुआ है, यहाँ का अभी हाथ नहीं लगा। तो इसको भी करा देना है, और दूसरा विस्थापित लोग जो है यहाँ से जो कटाव से प्रभावित है उनके लिए रहने के लिए शरण की जरूरत है। तो निश्चित रूप से सरकार के समक्ष ये सारी बातें रख दी जाएगी। और कटाव का जो दृष्टि है यहाँ पर काफ़ी प्रलयकारी स्थिति है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि वहाँ से तुरंत में सरकार से टीम आ जाए सिंचाई विभाग की, और एग्जामिन करके इस पर तुरंत कार्रवाई हम लोग पूरा कराएं।
भागलपुर में मोटरसाइकिल लूटकांड का खुलासा, 6 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी लूट की वारदात का खुलासा किया है, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह लूट घटना सिंघिया नाला के पास हुई थी, जहां अज्ञात अपराधियों ने 2 व्यक्तियों विष्णु कुमार और संतोष कुमार मंडल से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन लूट लिए थे। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 28 अप्रैल को एक विशेष टीम ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किए और सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिनांक थाना क्षेत्र अंतर्गत दानापुर पहाड़ी के पीछे सिंधिया नाला से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया। रात्रि लगभग 1:30 बजे के करीब FIR दर्ज हुआ 27 को। 28 को उस घटना से लूटी गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी बरामद हुई। बरामद के बाद जो व्यक्ति उसको चला रहा था उसको लाया गया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान यह पाया गया और उसके द्वारा बताया गया कि यह घटना में घटित मोटरसाइकिल है और उसकी घटना में लगभग पूरे 7 आदमी जिम्मेवार हैं, जो कि एक ग्रुप बना करके दानापुर पहाड़ी पर गए थे और 2 मोटरसाइकिल चालक से मोटरसाइकिल की लूट किए थे, परंतु एक मोटरसाइकिल के चालक का मोटरसाइकिल की चाबी को दे दिए। दूसरे वाले से उसका मोटरसाइकिल, उसके पास से 2 मोबाइल और पहले वाले से केवल एक मोबाइल को उन्होंने छीन छोड़ किया और बांस की बल्ली से उसको मार के सर दोनों को फाड़ दिया। सजौर में खुशी की फायरिंग पड़ी भारी, 2 गिरफ्तार, हथियार और स्कॉर्पियो जब्त। भागलपुर के सजौर में नई स्कॉर्पियो की खुशी में की गई हर्ष फायरिंग 2 युवकों पर भारी पड़ गई। सजौर बाजार में खुलेआम गोली चलाने की सूचना पर थाना अध्यक्ष सूरज सिंह की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मौके से स्कॉर्पियो, 2 नाली बंदूक और राइफल, 38 जिंदा कारतूस और 8 खोखे बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजीव रंजन और किशोर रंजन के रूप में हुई। सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि फायरिंग किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और यह कानून अपराध है, इसके तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 27 तारीख को विशेष छापेमारी और गिरफ्तारी का अभियान चल रहा था। उसी दौरान लगभग 9 बजे के आसपास थाना प्रभारी को सूचना मिलती है कि सजौर में बाजार के आसपास कुछ व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई है। वहां पर चेस करके पकड़ा गया तो पाया गया कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो है जिसमें नंबर नहीं लगा हुआ है और एकदम नई स्कॉर्पियो थी। उसमें जब छापामारी और गिरफ्तारी करी गई तो उसमें 2 व्यक्ति एक बंदूक और एक दुनाली और एक राइफल लेकर उसमें उपस्थित थे। उसके साथ जो ड्राइवर था उसकी जेब से भी कुछ खोखे बरामद हुए हैं। इसमें वाहन मालिक और चालक को भेजा जा रहा है। जो दूसरी बंदूक है जो पूछताछ से सामने आया वो उसके भाई मुकेश कुमार की है और लाइसेंस उसकी पत्नी के नाम से है। भागलपुर के विकास की बड़ी बैठक, साफ सफाई को लेकर बिजली व्यवस्था तक जल्द आएगा बदलाव। भागलपुर नगर निगम में शहर के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहर के सभी वार्डों की समस्याओं जैसे गंदगी, बिजली व्यवस्था, नालों की उड़ाही और मूलभूत सुविधाओं पर गहन चर्चा हुई। महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसान समेत सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की मांगे और मुद्दे सामने रखे। वार्ड में पार्षद कक्ष निर्माण और शहर को सुंदर साफ बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया गया। मेयर ने कहा कि सभी समस्याओं पर गंभीरता से विचार होगा, जल्द ही धरातल पर विकास कार्य शुरू होंगे। आज जो अस्थायी समिति की बैठक हो रही है, इस बैठक में मुख्य रूप से नाला से पानी का बहाव नहीं होना, साथ ही साथ लाजपत पार्क में वन विभाग के द्वारा जो लिया गया है और नगर निगम का जो अधिकार से वंचित कर दे रहा है, इसके विरोध में आज बैठक हो रही है। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि डूडा के द्वारा किया गया कार्य जो एकदम गलत है, जिससे पानी का बहाव पूरा पर्वतीय क्षेत्र में 13 नंबर वार्ड का तेतारपुर का पानी का बहाव एकदम ठहर गया है, इससे जनता में आक्रोश है। डूडा पर दबाव बनाने पर डूडा के कंपनी के इंजीनियर ने कहता है कि यह नगर निगम की गलती है, नगर निगम से पूछा जाता है तो कहता है यह डूडा की गलती है। अब हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि खड़ा होकर इस समस्या का निदान कराएंगे। भागलपुर की जनता त्राहिमाम है डूडा के कार्यशैली से
और नगर निगम का ये जो लाजपत पार्क एरिया है, इसको भी वन विभाग से शीघ्र मुक्त कराया जाए और नगर निगम को अधिकार दिलाया जाए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आज स्टैंडिंग की बैठक है और बहुत सारी योजनाओं पर चर्चा हुई। बुडको से संबंधित जो भी बातें थी उस पर चर्चा हुई और हमारे शहर का साफ सफाई व्यवस्था और भी हमारा जो पार्षद कक्ष है उसके लिए सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और उस पर अच्छा क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने बात रखी है। और हमको लगता है कि इस मीटिंग के बाद जो बातें निकल के आएगी उस पर काम होगा, क्रियान्वयन होगा। धन्यवाद। बांका से लापता किशोर का शव अमरपुर के झरना पहाड़ी से बरामद, हत्या में शामिल युवक गिरफ्तार। बांका जिले के विजयनगर से लापता किशोर अंशु कुमार का शव 29 अप्रैल को अमरपुर के झरना पहाड़ी से पुलिस ने बरामद किया। हत्यारों ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी थी। अंशु, जो अपने बड़े भाई के साथ नाश्ते की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था, 27 अप्रैल को लापता हो गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और राहुल कुमार समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया। राहुल की निशानदेही पर शव बरामद हुआ। घटनास्थल पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच के लिए पहुंची। बाल सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव, मतदान प्रक्रिया से सशक्तिकरण का संदेश। अमरपुर प्रखंड के विशंभरचक स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में मंगलवार को बाल सांसद के प्रधानमंत्री का चयन मतदान प्रक्रिया के तहत हुआ। इस अवसर पर बीडीओ प्रतीक राज, पंचायत की मुखिया अर्चना देवी और समाज सेवी चंदन तिवारी समेत अन्य अतिथि उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार सिन्हा ने इस अनोखी पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह मतदान प्रक्रिया छात्रों में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता और मतदान के महत्व को बढ़ावा देगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री पद के लिए 10 छात्राओं का नामांकन किया गया, जिसमें सोनाक्षी कुमारी ने 113 वोट पाकर प्रधानमंत्री पद जीत लिया। 98% छात्रों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से संपन्न हुई। नव निर्वाचित प्रधानमंत्री को बीडीओ और पंचायत मुखिया ने माला पहनाकर सम्मानित किया। जो मतदान कार्यक्रम है उसके बारे में कुछ बता दीजिए। हमारे यहाँ बाल संसद और मीना मंच के गठन के लिए प्रक्रिया जारी रहती है। अधिकांश विद्यालयों में निर्वाचन की प्रक्रिया बहुमत के आधार पर तय की जाती रही है। कुछ विद्यालय इसके लिए मतदाता सूची तैयार करते हैं और उनसे मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहली बार मेरे संज्ञान में आया कि मध्य विद्यालय विशंभरचक के प्रधानाध्यापक में मतदान की पूरी प्रक्रिया जो हमारे लोकतंत्र के अंदर में भारत देश में है, बिहार प्रदेश में है, उसकी पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रशिक्षण का आयोजन कर पीठासीन पदाधिकारी से लेकर सभी प्रकार के मतदान पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया। इन्होंने बच्चों के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। बच्चों के बीच ये भावना फैलाई कि हमारे लिए विद्यालय के कौन ऐसे सदस्य हैं जो अच्छे रूप से विद्यालय के संचालन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं और उनका अभ्यर्थित्व तय कराया। आज मैं देख रहा हूं कि अभ्यर्थित्व तय होने के लिए भी मारामारी है और इस सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जितनी बच्चियां हैं वो ही प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रही हैं।